2 दिन से जोधपुर संभाग के पहले पाली में हमारे पूर्व सांसद पुष्प जैन जी के पुत्र शोक हुआ था। उनके यहाँ संवेदना के लिए गया। पाली में ही पार्टी के हमारे जिले के पदाधिकारी और मंडल के अध्यक्ष उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक की संगठनात्मक, उसमें मैंने शिरकत की। हमारे जोधपुर के पूर्व सांसद श्रीमान जसवंत बिश्नोई जी को मातृशोक हुआ, ऐसे ही श्रीमान जोगाराम पटेल जी के। लेकिन मुझे जो विशेष तकलीफ थी और जब दुखद समाचार सुना, देचू के उस भील परिवार की 11 लोगों की दुखद मौत, उसके कारण परिस्थितियां, उसकी जांच, उसका भविष्य, ये तो दिगर बात है। लेकिन राजनीति और समाज के लोगों के लिए वास्तव में एक चिंताजनक बात थी और बहुत सारे प्रश्न उनकी मौत ने खड़े कर दिए। विशेष तौर पर विधानसभा सत्र से के दौरान ये मन में था कि उस परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करूं और आज मैं चामू में उनकी, उस परिवार की बहन है मलका देवी, उससे मिलकर आया और इसीलिए विलंब हुआ। उस परिवार में आज कुछ हवन का कार्यक्रम था, कुछ उनके रिश्तेदार आए हुए थे। जो घटनाएं हैं वो आप लोगों ने दिखाई भी हैं, लिखी भी हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि इस पूरे प्रकरण को केवल भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जाए। मुख्यमंत्री जी आए थे, वो एक जोधपुर की विस्थापित बस्ती में होके गए, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में न कुछ उन्होंने प्रामाणिक तौर पर कहा और न कुछ किया। तो मैं चाहूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम की, क्योंकि उससे पहले उसी परिवार की बच्ची ने एक वीडियो जारी किया और उसने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए और 8 तारीख को ये घटना हो जाती है। तो निश्चित रूप से एक तरफ तो भारत की सरकार पाक विस्थापितों को भारत में सम्मान और नागरिकता की बात करती है और दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार की नाक के नीचे, जहां मुख्यमंत्री का अपना गृह क्षेत्र है, वहां पर इस तरीके की घटनाएं होती है। अभी उसी सीक्वेंस में बाड़मेर में भी बजरी माफियाओं के एक घटनाक्रम में मौत हुई। वो भी राजस्थान सरकार के अपराधों पर एक सवाल खड़ा करती है। मैं अभी देख रहा था कि जो अधिकृत आंकड़े हैं सरकार के भी, इस पूरे कालखंड में 3 लाख से भी ज्यादा मामले दर्ज हुए। अफसोस की बात यह है कि ये जो लॉकडाउन था, इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में तो अपराधों में कमी आई, लेकिन ये सरप्राइजिंग था कि मई में अपराध एकदम से बढ़ने शुरू हुए और लगभग एक लंबी फहरिस्त है अपराधों की श्रेणी की भी मैं आपको बयान करूंगा, लेकिन 80% अपराध बढ़े। किसी भी जिम्मेवार सरकार का जिसने ये कहा कि हम अपराध मुक्त प्रशासन देंगे, शासन देंगे, ये राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रशासनिक विफलता पर एक सवाल खड़े करती है। राजस्थान में क्योंकि कोरोना अपने आप में एक बड़ी चुनौती पूरे दुनिया में है, देश में भी है, और इस पूरे कालखंड के दौरान कोरोना का संक्रमण का रोकना एक चुनौती थी। 60,000 के लगभग मामले हुए संक्रमण के और लगभग 800 से भी ज्यादा मौतें हो गई। जोधपुर में भी लगातार संख्या संक्रमण की बढ़ रही है। 26 जनवरी को मैंने एक ट्वीट किया था, जब मैंने समाचार माध्यमों में जानकारी मिली कि इस तरीके से
कोरोना नाम का कोई वायरस चाइना से शुरू हुआ, तो मेरे मन में थी कि चाइना के साथ में व्यापारिक तौर पर राजस्थान के लोग भी बहुत आते जाते हैं। तो मैंने उस ट्वीट के जरिए सरकार को चेताया था कि एयरपोर्ट्स पर संक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान की सरकार व्यवस्था करे। फरवरी के अंत में हल्की फुल्की चर्चा हुई और मार्च में 13 मार्च को विधानसभा इस आधार पर एडजॉर्न होगी कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। उसके बाद निरंतर रूप से बढ़ा। सरकार ने न तो स्क्रीनिंग की बेहतर व्यवस्था की, न सैंपलिंग की, न टेस्टिंग की, लेकिन इस दौरान सवाई मानसिंह स्टेडियम से लाखों N95 मास्क चोरी होने की खबर जरूर आई, या घटिया पीपी किट के जरिए भ्रष्टाचार की बात आई, जो अनेक समाचार माध्यमों ने छपा। मैं ये मानता हूं कि कोरोना के संक्रमण से निपटने में सरकार पूरे तरीके से विफल रही है और ये नजारा राजस्थान की जनता ने देखा कि 32 दिन, शायद ये विश्व का कीर्तिमान होगा कि अपने आप को लोकतांत्रिक कहने वाली सरकार 32 दिन बाड़े में बंद रही। और बाड़े में पहले फेयरमॉन्ट में रही। फेयरमॉन्ट के अंदर मान लीजिए किसी भी कारण से बंद हो गए, समझ में आता है, लेकिन जिस तरीके के वीडियोज बाहर आते थे, आप लोग भी सभ्य समाज में रहते हैं, देखते होंगे, कोई अंताक्षरी खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई इटालियन डिश बना रहा है, बावर्ची के वेश में खड़ा हुआ है, और उसके बाद सूर्यगढ़ चले गए। और सूर्यगढ़ के मांगणियार गायकों ने तो सरकार की एक लाइन से ही पूरी वानगी दिखा दी, बेवफा तेरा यूं मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। वो वीडियोज आपने देखे होंगे। केवल एक लाइन में सरकार की वानगी दिखा दी। शायद विश्व का कीर्तिमान होगा कि इस तरीके के किसी प्रदेश की सरकार इतने लंबे समय तक और होटल में बंधक रहे।